सम्राट चौधरी आज खुद मूर्ख हो गए हैं, समझे ना। तो उनके पास कुछ है नहीं, खिसियाइल बिल्ली खम्भा नोच रहे हैं वो। भाई आप क्या लूट रहे हैं सम्राट चौधरी जी? आप क्या लूट रहे हैं, पहले ये बताया। सम्राट चौधरी का डर बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी की पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब वो क्या बोलेंगे लोगों को? आरएसएस और गोडसे के और माफी वीर सावरकर को मानने वाले ये वो लोग हैं जो देश को पुनः गुलामी की ओर ढकेलना चाहते हैं। वो बजटवा जो पास हुआ है वो हम ही लोग का बनाया हुआ था, तो नीरज जी को पता नहीं है क्या? अब नीरज जी बैठ के टाइम पास करें, हम लोग जनता के बीच में है, हमारा काम है जनता के बीच में रहना, जनता के सुख दुख में भागीदारी होना। अब बाकी देखिए नीरज जी और उनकी पार्टी को सलाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल से जन विश्वास यात्रा पे निकल रहे हैं। इसके बाद बयान आता है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पे नहीं बल्कि लूट विश्वास यात्रा पे निकल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से नेत्री हैं सारिका पासवान जी। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा नहीं लूट यात्रा है। देखिए, सम्राट चौधरी जी जिस दल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो दल है जिसने बिहार नहीं पूरे देश के संसाधनों को बेच दिया, जिन्होंने महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दी, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचा दी। जितने भी वादे करके ये केंद्र की सत्ता में बैठे, इन्होंने तमाम वादों को चुनावी जुमला करार दिया। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो राजतंत्र देश में लागू करना चाहते हैं। आरएसएस और गोडसे के और माफी वीर सावरकर को मानने वाले ये वो लोग हैं जो देश को पुनः गुलामी की ओर ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों को इन्होंने माफ़ी लिखा था। तो आप समझ लीजिए क्या अंतर है। एक तरफ वो लोग जो अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करते हैं, और एक दूसरी तरफ वो समाजवादी लोग जो लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये यहाँ लड़ाई जो है ना, वो मुद्दा बनाम मोदी है। मोदी के पास सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है? धर्म और जात के नाम पे लोगों को लड़ाइए, झूठ बोलिए, लोगों को मूर्ख बनाइए, बेवकूफ़ बनाइए, गरीबों के घर से खाना निकालिए, गरीबों के थाली से भोजन हटा दीजिए, उनके देह से कपड़े हटा दीजिए, उन पे तानाशाही कीजिए, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को आप प्रताड़ित कीजिए। ये है मोदी सरकार। और मोदी सरकार 2024 में वैसे ही बाहर जाएगी जैसे अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। इससे पहले भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल हुए थे और एक साथ दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उनका सम्राट चौधरी का उसमें भी बयान आया था कि एक ने देश लूटा, दूसरे ने परदेश लूटा, दो लुटेरे एक साथ घूम रहे हैं। भाई आप क्या लूट रहे हैं सम्राट चौधरी जी? आप क्या लूट रहे हैं, पहले ये बताया। रे भाई, हमारे तो इंडिया गठबंधन के अहम पार्टी है कांग्रेस, और हमारे पूरे देश में जहाँ भी चुनाव होगा, तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दलें हैं वो वहाँ जाके सम्मिलित होंगी, जहाँ जिसकी जो आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, डर वाजिब है, सम्राट चौधरी का डर बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी की पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब वो क्या बोलेंगे लोगों को? पहले ही 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने झूठ बोल दिया, बिहार में 19 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। अब कौन सा झूठ बोलेंगे? इसके पहले उन्होंने झूठ बोल दिया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। अब कौन सा झूठ बोलेंगे? पहले झूठ इन्होंने बोला था कि 35 रुपये डीजल और पेट्रोल देंगे। अब कौन सा झूठ बोलेंगे? पहले बोला था इन्होंने रसोई गैस के दाम जो है वो 400 रुपये। अब बोलेंगे क्या लोगों को? अब क्या मूर्ख बनाइएगा लोगों को? तो सम्राट चौधरी आज खुद मूर्ख हो गए हैं, समझे ना। तो उनके पास कुछ है नहीं, खिसियाइल बिल्ली खम्भा नोच रहे हैं वो। जेडीयू की तरफ से जन विश्वास यात्रा को लेकर के सवाल आया है। उन्होंने कहा है, जेडीयू के नेता जो नीरज कुमार है वो कहे हैं कि ये जन विश्वास यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है बजट सत्र बिहार में चल रहा है, तो बजट सत्र को छोड़ करके वो जन विश्वास यात्रा में जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता को ये ठगने का काम किए हैं, बिहार की जनता के साथ ये खरा नहीं है। अरे वो बजटवा जो पास हुआ है वो हम ही लोग का बनाया हुआ था, तो नीरज जी को पता नहीं है क्या? अब नीरज जी बैठ के टाइम पास करें, हम लोग जनता के बीच में है, हमारा काम है जनता के बीच में रहना, जनता के सुख दुख में भागीदारी होना, उनसे बात करना, आगे के भविष्य की रणनीति करना, और बिहार के विकास की बात करना, देश की विकास की बात करना। अब बाकी देखिए, नीरज जी और उनकी पार्टी को सलाम। एक लास्ट सवाल रहेगा जन विश्वास यात्रा को लेकर के कि ये यात्रा कितने दिन तक रहेगी, कहाँ जाएगी, क्या इसका मकसद है इस यात्रा? जब तक चलेगी, जब तक कि ये बीजेपी को हम लोग केंद्र से उखाड़ के ना फेंक दें। तो सारिका पासवान जी हमारे साथ बात कर रही थी, उन्होंने कहा है कि ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक हम लोग जो है केंद्र से बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक ना दे। साथ ही साथ उन्होंने नीरज कुमार को लेकर के भी कई तरह हमला की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जन विश्वास यात्रा को लेकर के? हमें कमेंट हो सकता है। इस खबर में इतना ही। आए खबर बिहार। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।